जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड में एडमिशन को लेकर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका जो है यहाँ पे ऑप्शनल रहने वाला है। ठीक है, और कितना समय आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दिया जाता है। देखने को मिला है कि डॉक्यूमेंट्स के अभाव के कारण भी बहुत सारे छात्रों को परेशानी होती है और उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है। तो इस कारण से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो आपका हो चुका है। ठीक है, और आपने फॉर्म फिल भी किया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपको 27/7 यानी कि कल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर चांस रहता है कि शाम तक ही जारी किया जाता है। और जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, आपको जो है 28/7 से लेकर यानी कि 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में आपको उस कॉलेज पे जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन करवा लेना है। ओके, अब देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पे लेके जाना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको हम लोग डिग्री सर्टिफिकेट कहते हैं या फिर पासिंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छा बात है। ये आपको जो है वो कॉलेज वाले देखते हैं। ठीक है, कॉलेज वाले बस वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वापस आपको दे देते हैं। अब मान लीजिए बहुत लोगों के पास क्या होता है कि पासिंग जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट है आपका तो चल जाएगा 10th वाला। उसके बाद जो मैंडेटरी है वो आपका ओरिजिनल सीएलसी आपके पास होना चाहिए, यानी कि लास्ट जो भी डिग्री आपने प्राप्त किया है, चाहे पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसका ओरिजिनल सीएलसी आपको चाहिए होगा। और ये वाला जो है कॉलेज रख लेते हैं, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये वाला कॉलेज क्या करेंगे, देख के दे देते हैं। हो सकता है उसी दिन देख के दे दे, वेरीफाई करके दे दे। कुछ कॉलेज वाले जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं और बाद में आपको जो है वो दे देते हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मार्कशीट आपका जो है चाहिए, और कौन सा मार्कशीट चाहिए, तो 10th क्लास से लेकर लास्ट डिग्री जो भी आपने प्राप्त किया है, मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, तो वहाँ तक आपका जो है मार्कशीट आपको चाहिए होगा। इसका आपको जेरॉक्स कॉपी कॉलेज में जमा करना है। कौन सा कॉलेज में, बीएड कॉलेज में जहाँ आपको एडमिशन करवाना है। एडमिट कार्ड आपको चाहिए। एडमिट कार्ड कौन सा एडमिट कार्ड चाहिए, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाला ही एडमिट कार्ड चाहिए, और उसमें जो इन्विजिलेटर है उसका साइन होना चाहिए, वही वाला मांगा जाता है। उसका जेरॉक्स कॉपी आप दे सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर में लेके गए थे वो भूल जाते हैं। ठीक है, वो उसको इधर उधर रख देते हैं, भुला जाते हैं। तो यहाँ पे वही वाला मांगा जाता है, कोशिश कीजिएगा कि वही वाला दे। बाकी अगर नहीं है तो फिर आप साइट में कोशिश कीजिएगा, अगर डाउनलोड हो पाता है तो वो वाला से काम चल सकता है। लेकिन अधिकांश केस में आपको वही वाला मांगा जाता है जिसमें इन्विजिलेटर का साइन होता है। बहुत सारे कॉलेज में आपका ओरिजिनल कॉपी मांगा जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का, और ये आपका मैंडेटरी नहीं है। कॉलेज वाइज डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में मैंडेटरी किया जाता है, किसी कॉलेज में नहीं भी दीजिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, और ये आप जो है वो एडमिशन के बाद भी बनवा सकते हैं। कॉलेज वाले बेसिकली आपको जो है वो समय देते हैं 10-15 दिन। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय मी विद इन 15 डेज। तो यहाँ पे 15 दिन 30 दिन जो है वो नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज वाले दे देते हैं। सरकारी कॉलेज में ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, हो सकता है 1-2 दिन दिया जाए। ठीक है, तो ये भी कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये भी अब मांगा जाने लगा है एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका स्टूडेंट एंड पेरेंट दोनों का मांगा जाता है। ये कोर्ट से एफिडेविट वगैरह किया जाता है इसका, और कोर्ट से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको देना होगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द बना लें। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपका बन जाता है, ज़्यादा दिन समय नहीं लेता है। और ये भी आप जाके हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो आप बनवा सकते हैं। ओके, ये दोनों का फॉर्मेट मैंने जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड करके रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम फॉरवर्ड कर देंगे आरकेएम एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके उसको फिल कर दीजिएगा और जाके जो केवल सिग्नेचर स्टाम्प वगैरह जो है मरा लीजिएगा। ठीक है, दोनों का यहाँ पे। बाकी ये वाला आपको अगर कोई एडवोकेट वकील वगैरह से बात कीजिएगा तो वो आपको वहाँ पे बना के दे देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर आप फॉर्मेट दिखा सकते हैं। ओके, उसी में स्टाम्प वगैरह लगा के जो है वो कोर्ट से एफिडेविट वगैरह करवा के दे देते हैं। ओके,
आधार कार्ड के बारे में बात करें तो आधार कार्ड आपका चाहिए, जेरोक्स कॉपी। इसके अलावा कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं चाहिए। ओके, अगर PH कैंडिडेट हैं आप तो आपको मेडिकल बोर्ड से जो है यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट मिला है वो आपको देना होगा। स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको देना होगा उसके लिए, और ये तो बहुत कम है स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आपका दूसरा यूनिवर्सिटी है, यानी कि लास्ट जो डिग्री आपने प्राप्त किया है वो अगर अदर यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, सेम यूनिवर्सिटी से है, आपने ग्रेजुएशन या PG किया है, तो आपको नहीं देना होगा। ठीक है, काउंसलिंग फीस स्लिप आपको देना होगा। काउंसलिंग आप करते हैं उस टाइम आपको फीस स्लिप दिया जाता है ऑनलाइन। उसके बाद अलॉटमेंट जो लेटर है वो आपको दिखाना होगा, और उसका यहाँ पे जो है वो जेरोक्स कॉपी वगैरह लग सकता है। फोटोग्राफ आपका लगता है रिसेंट, आपका 5-6 कलर फोटोग्राफ वगैरह आपको मांगा जा सकता है, ये भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए, खास करके SC ST OBC, इनको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, तो उनको यहाँ पे क्या करना होगा, एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप ये बनवा के रख लेना है। हालांकि आपका स्कॉलरशिप चालू है, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो ये बनवा लेना है, ये भी आपका एफिडेविट होता है कोर्ट से। इसके अलावा बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए, आधार नंबर आपका होना चाहिए, और बैंक अकाउंट के साथ आपका जो है वो सीडिंग मैपिंग होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड जो है यहाँ पे मैपिंग होना चाहिए। NPCI से मैपिंग होता है, ठीक है, ये सब चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। बैंक में जाके अगर आप पूछिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी, तभी आपके अकाउंट में जो पैसा आता है और आपको पता होगा कि BEd में अच्छा खासा स्कॉलरशिप जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं प्रयास कीजिएगा, जो भी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं वो लोग स्कॉलरशिप लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। अब देखिए, नॉर्मली बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पहले से होगा, दिक्कत कहाँ पे आती है, कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये वाला जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट पुराना वाला दे देते हैं। हालांकि एडमिशन के टाइम पुराना वाला से चल सकता है, और देखने को मिलता है कि बहुत सारे सर्टिफिकेट में आपका एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है कि कब तक चलेगा, तो अगर लिखा होगा तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर एक्सपायर हो गया होगा, इनवैलिड हो गया होगा, तो आपको फिर से बना लेना है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि अगर 2-3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप लोग नया एक बार बनवा लीजिएगा, ताकि स्कॉलरशिप वगैरह में भी आपको परेशानी ना आए, और अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से अगर 2-3 साल से ज़्यादा पुराना है तो एक बार फिर से बना लीजिएगा। 400-500 में जो है आपका तीनों बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली देखने को मिलता है 400-500 में जो है वो बन जाता है। बाकी हो सकता है आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया के अकॉर्डिंग इसका जो फीस है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यही था आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो वो रेडी करके रखिएगा। हालांकि जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, तो उसके नीचे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे रखी होती है, वो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखने को मिलेगा, 1-2 कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है तो कॉलेज वाले जो है आपको समय दे देते हैं। ठीक है, 10-15 दिन दे दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाता है। हालांकि सरकारी कॉलेज में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलता है, और वो लोग थोड़ा सा जल्दी आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहेंगे। ओके, तो आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी करके रखिएगा, और एडमिशन के टाइम आपको लेके जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों का जो यहाँ पे फॉर्मेट है, ठीक है, किसका किसका मैंने आपको बताया था, मेडिकल सर्टिफिकेट का और एंटी रैगिंग वाला, तो दोनों का फॉर्मेट हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इंस्टाग्राम का जो पेज है RKM एकेडमी, वहाँ पे भी हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।